जनाब सलाहुद्दीन साहब। अच्छा, शुक्रिया जनाब स्पीकर। कुरान तमाम मुसलमानों के लिए ज़ाब्ता-ए हयात है। यह हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। अल्लाह की आखिरी किताब जो वही के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। जनाब स्पीकर, ईद उल अज़हा के दिन स्वीडन की एक मस्जिद के सामने एक मलून शख्स ने एक ऐसी किताब, अल्लाह की ऐसी किताब जिसकी पूरी दुनिया के 2 अरब मुसलमान जिसे मानते हैं, और मैं समझता हूं कि दुनिया की अक्सरियत, वो खा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, दुनिया की अक्सरियत इसका एहतराम करती है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि स्वीडन पुलिस की इजाजत से मलून शख्स ने, हमने सोशल मीडिया पे देखा किस तरह से उसकी बेहरमती की, उसे नजरअंदाज किया कुरान शरीफ को। जनाब स्पीकर, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। इस वाकये से पूरी दुनिया के मुसलमानों में, उम्मत मुसलमान में गम और गुस्से की एक लहर फैल गई, एक गुस्सा पैदा हुआ, एक गुस्सा उभरा तमाम मुसलमानों में कि ये मलून शख्स अल्लाह की इस आखिरी किताब, कि वो किताब कि जो खुद दर्स देती है दूसरे मज़ाहिब के एहतराम का, ये वो किताब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो हुक्म दिया कि कुफार की जो इबादत गाहें, कुफार की जो घर है, उनका एहतराम किया जाए। जनाब स्पीकर, ये मामूली वाकया नहीं है, ये पूरी दुनिया के अमन को खराब करने की एक मजमूम कोशिश है। और इस कोशिश के जरिए जाहिर बात है, एक बड़ी तवील कोशिशों के बाद, मुस्लिम ममालिक की कोशिशों के बाद, जो इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ, मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जो एक इस्लामी फोबिया का एक इशू बोया गया था, एक बीज बोया गया था, और उससे रोकने की जो कोशिश की गई, जिसमें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपना किरदार अदा किया और इस हवाले से दिन मनाया जाता है। जनाब स्पीकर, उन तमाम कोशिशों को ये सबूताज करने की एक साजिश है, कोशिश है, मुनज़्ज़म हरकत है, जिसका न सिर्फ मैं बल्कि मैं अपनी जमात की तरफ से, MQM पाकिस्तान की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। और आलमी बिरादरी से खास तौर पर यूरोप के वो लिबरल और सेकुलर ममालिक जो इजहार आजादी राय की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मैं उनसे मुतालबा करूंगा कि इस दुनिया में अगर अमन चाहते हैं, अपनी दुनिया में भी, अपने यूरोप में भी, अपने मुल्कों में भी अमन चाहते हैं, इस दुनिया में अगर अमन के साथ रहना चाहते हैं, तो खुदा के वास्ते इस तरह के मुजरिमों, इस तरह के मलून अशखास के खिलाफ एक्शन लें। सिर्फ जबानी बयान ना दें, जैसे कि स्वीडन हुकूमत ने एक बयान दिया है। स्वीडन हुकूमत ने एक बयान दिया है। बयान देने से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। अगर आपको कोई किरदार अदा करना है तो फिर जैसेंड्रा आर्डन की तरह से किरदार अदा करे कि जब न्यूजीलैंड के अंदर एक शख्स ने कत्ल और गारत करी की तो उसने उसके नताइज जाने बगैर, उसे समझे बगैर जैसेंड्रा
आर्डन ने जो है एक्शन लिया और उस मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया। जनाब स्पीकर, आज यूरोप को समझना होगा, पूरी दुनिया में ये जो मजहबी एक मुनाफरत है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस्लाम तो हमेशा अमन और सलामती का दर्ज देता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन और सलामती का दर्ज कहा कि दूसरे के मजाहिब को बुरा ना कहो, दूसरों के इबादत गाहों का एहतराम करो। जनाब स्पीकर, कभी किसी ने सुना कि पाकिस्तान या इस्लामी ममालिक में किसी चर्च की बेहुरमती की गई हो, किसी मंदिर की बेहुरमती की गई हो, बाइबल की बेहुरमती की गई हो, गीता की बेहुरमती की गई हो? इस तरह के कोई वाकयात इस्लामी दुनिया में नजर नहीं आते। लेकिन अगर नजर आते हैं तो यूरोप के कुछ मखसूस ममालिक हैं कि जहां के लोग अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती की वजह से, उनकी मुजरमाना खामोशियों की वजह से एक बार नहीं बार बार कभी कुरान की बेहुरमती करते हैं, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी तौहीन रिसालत करते हैं, कभी तकलीफ दे खाके बना के पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं कहूंगा कि बस चंद करारदाद है। गो के वजीर आजम साहब ने जो कल जुम्मे को योम तकदीस से कुरान मनाने का ऐलान किया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इस ऐवान से करारदाद मंजूर होके स्वीडन हुकूमत के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनको भेजी जाए, उसके साथ साथ दीगर यूरोपीय ममालिक है उन्हें भी भेजी जाए। ये भी अच्छी चीज़ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी वजारत खारजा है, वो अपने मिशन के जरिए अपना किरदार अदा करे। तमाम जो यूरोप के ममालिक हैं, जो इस्लामी ममालिक हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाए कि हमने ये इस्लामी फोबिया काबू करने के लिए, ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, ये दुनिया को आग में झोंकने की कोशिश की जाती है, हमने तो बड़ी मेहनत की है। खुदा के वास्ते आप अपने यहां ऐसे अनासिर को काबू करें। जनाब स्पीकर, मैं एक सेकुलर आदमी हूं, लिबरल आदमी हूं, अपनी सोचों को किसी तरह की पाबंदियों से आजाद तस्वुर करता हूं, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे के मज़ाहिब का मजाक उड़ाऊं, दूसरों के दिल आजारी करूं, उन्हें तकलीफ पहुंचाऊं। ऐसा अमल किसी भी सूरत में, किसी भी माशरे में काबिल बर्दाश्त नहीं है। जनाब स्पीकर, एमकेएम ने शुरू से मजहबी हमांगी की बात की है। एक जमाने में हमारे कराची शहर में शिया सुन्नी का झगड़ा होता था। शिया को कहा जाता था कि सुन्नी काफिर है, सुन्नी को कहा जाता था शिया काफिर है। सबको कहा जाता था कि जाओ एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके साथ भी लोगों को भड़काया जाता था। पिछली 4-5 दिहाइयां तो हमारी ऐसी गुजरी है ना, लेकिन हमेशा हमने अपना मस्बत किरदार अदा किया। इस तरह की किसी भी तरह की सोच जो माशरे में पैदा की जाए, उसकी हमेशा उसकी सरकोबी की कोशिश की, उसको खत्म करने की कोशिश की। जनाब स्पीकर, आज भी एमकेएम अपना किरदार अदा कर रही है और हमेशा हमने मजहबी इंतहा पसंदी, हमने इसकी हमेशा मुखालफत की है। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत ने जो अच्छे इक़दाम हैं, अपनी अवाम को वरगलाने की बजाय, अपनी अवाम को जज्बात में लाने के बजाय, अपनी अवाम के जज्बात से खेलने के बजाय, बल्कि उनको एक अच्छा मैसेज दिया कि निकलो जुम्मे के रोज़ हम
अपनी जमातों के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने सियासी लीडरों के लिए हम सड़कों पे निकलते हैं। हम सड़कों पे निकलते हैं। आपने देखा इस साल में तो काफी लोग निकले सड़कों पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक जमात सिर्फ एमक्यूएम से ताल्लुक जो लोग हैं वो भी कराची में निकले, हैदराबाद में निकले, पूरे सिंध में निकले। जो मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते हैं वो भी पूरे पंजाब में निकले, पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये हम सबका मुश्तरका मसला है। और कल जुम्मे के रोज याद रखिए कि सिर्फ घराव जलाओ से कुछ नहीं होता है, ये आग भड़काने से कुछ नहीं होता है, ये इश्तियाल अंगेजी से कुछ नहीं होता है, ये यूरोप को या दुश्मन को ललकारने से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ होगा तो सबसे पहले अपनी यकजहती दिखाए। कल जुम्मे के रोज एक एक मुसलमान, एक एक पाकिस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जो भी दुनिया के अमन से मोहब्बत करता है, इसको प्यार करता है, उसे अपने और अपने बच्चों के लिए जरूरी समझता है, तो कल के दिन सड़कों पे निकल आए। कल जो कश्मीर रोड है, जो कि फैजाबाद का जो रोड है, रावलपिंडी का जो रोड है, लाहौर का जो रोड है, आपका कराची का, पाकिस्तान के जितने भी शहर है, कल के दिन किसी को भी घरों में नहीं रहना चाहिए। अगर हम वाकई कुरान पे ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, अगर हम समझते हैं कि ये अल्लाह की आखिरी किताब है, हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, तो कल के दिन जरूर निकले, सड़कों पे निकले, अपने खवातीन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। ये तमाम सड़कें कुछ देर के लिए जाम हो जाए ताकि एक मैसेज जाए। थैंक यू सलाउद्दीन साहब, थैंक यू, आप बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू वेरी मच। जनाब मोहतरम सेनेटर रजा रवानी साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन ये एक और मुज़म्मती इजलास है और फिर कोई और वाक़या गुज़रेगा तो एक और ताज़ियती इजलास हो जाएगा। और इसी तरह जनाब स्पीकर, फ़र्ज़ी तौर पे OIC भी एक करारदाद मुज़म्मत की पास कर देगी। जनाब स्पीकर, हमारे कंधे, मुस्लिम उम्मा के कंधे फ़लस्तीनियों की लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं, लेकिन वहां पे भी मां सवाए करारदातों के, तकारीरों के, उसके सिवा और कुछ नहीं हो रहा। मुझे इस वक्त जनाब स्पीकर शिद्दत से मुस्लिम उम्मा में ऐसी लीडरशिप जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, फैसल की थी, नासिर की थी, बूमदियन की थी और सकारनो की थी, उसकी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, अगर देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा एक इतनी बड़ी वर्ल्ड मार्केट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा दुनिया को तेल भी फराहम करती है। लेकिन
ऐसी लीडरशिप के ना होने की वजह से मुस्लिम उम्मा कोई ऐसा इकोनॉमिक फैसला लेने से गुरेज कर रही है जिससे शायद अगर वो लिया जाए तो यूरोपीय दुनिया, साम्राज्य शायद राय रास्त पे आ जाए। जनाब स्पीकर, अगर इसी वाकये की बात की जाए जनाब स्पीकर, तो जनाब इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि इंटरनेशनल कानून में यह कहीं पे बात नहीं कही गई कि किसी मजहब के खिलाफ आप हेट स्पीचेस करें। जनाब स्पीकर, अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात करें तो इवन देन मिस्टर स्पीकर, freedom of expression is also to be within the bounds of law. And no canons of law, Mr. Speaker, permit or allow that a sacred book of a religion, in the name of freedom of expression, should be allowed to be burnt by any one individual. लिहाजा मैं वापस जनाब स्पीकर कंक्लूड करते हुए वापस उसी बात पे आता कि अगर ये स्वीडन का इंसिडेंट लिया जाए, एंड इफ द मुस्लिम लीडरशिप इज सिंसियर, then why doesn't it announce an economic embargo for 1 week, 2 weeks on Sweden, and then see the reaction? But alas, Mr. Speaker, there is no Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. There is no Faisal. There is no Sikarno. There is no Boumediene. और आखिर में जनाब स्पीकर, जहां पे मैंने स्वीडन की तो मजम्मत की, जहां पे कुरान मजीद के नुस्खे की बेहुरमती की गई, वहां पे आपके तवस्सुत से मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा और मैं इस बात की शदीद मजम्मत करना चाहता हूं कि कल पुलिस ने जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली को सील किया, यह पार्लिमानी तारीख के अंदर स्याह तरीन इकदाम था। और मुझे यह अफसोस से कहना पड़ता है जनाब स्पीकर कि यह ऐवान और मेरा ऐवान खामोश रहे जब पंजाब असेंबली के अंदर फ्लोर के ऊपर पुलिस पहुंच गई। अगर उस वक्त पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस खड़े होकर बात करती जनाब चेयरमैन, तो ये कल का वाकया जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ है ये ना होता। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, इन द एंड these are warning signs for your democracy. अगर पार्लिमान पुलिस तशद्दुद से महफूज नहीं जनाब चेयरमैन, तो एक आम शहरी पुलिस तशद्दुद से किस तरह महफूज होगा? शुक्रिया। जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिस्टर स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो वाक़या हुआ है ईद उल अज़हा के मौका पर स्वीडन के दारुल हुकूमत
स्टॉकहोम के सेंट्रल मॉस्क जामे मस्जिद के सामने हज के मौका पर कुरान पाक की तौहीन का मैं शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ। मिस्टर स्पीकर, ये आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये एक जंगी अक़दाम है हमारे ख़िलाफ़ और हमारी नज़रियाती सरहदों पर हमला है। अगर हमारी जोग्राफियाई सरहद वागा के ऊपर कोई हमला करें तो हमारी कैफियत क्या होगी? ये हमारी नज़रियाती सरहद है कुरान पाक, ये उस नज़रियाती सरहद के ऊपर हमला है और बिलखसूस पाकिस्तान के पस मंज़र में हमारा नज़रिया हमारी जोग्राफिये से बरतर है। मिस्टर स्पीकर, ये जो कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये दहशतगर्दी है, टेररिज्म है। ये जो कहा जाता है कि आज़ादी इजहार राय है, ये आज़ादी इजहार राय नहीं है, ये दरिंदगी है, ये रेसिज्म है, ये इस्लामोफोबिया है और जो लोग इसका इर्तिकाब करते हैं वो इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम की तरफ धकेलना चाहते हैं और 2.25 अरब मुसलमानों की मोहब्बत और उनके अकीदत के मरकज़ कुरान पाक के ऊपर हमलावर हैं। अदालत की इजाज़त से बदकिस्मती तो यह है कि इस शर्मनाक कभी हरकत की इजाज़त दी गई और हुकूमत ने कहा कि ये एक इनफिरादी अमल है स्वीडन के एक फर्द का, जिसको अदालत ने इजाज़त दी है। मैं स्वीडन की हुकूमत से पूछना चाहता हूं, मैं स्वीडन की अदालत से पूछना चाहता हूं, कल कला कोई फर्द स्वीडन के अंदर स्वीडन का झंडा जलाए तो ये उसका इनफिरादी अमल होगा? कल कला स्वीडन के अंदर एक शख्स दूसरे शख्स के ऊपर हमलावर हो, उसे जख्मी करे, कत्ल करे तो ये इनफिरादी अमल होगा? लेकिन अगर 2.25 अरब मुसलमानों के ऊपर एक शख्स हमलावर हो रहा है, उनके मोहब्बत, उनके इश्क, उनके अकीदत के मरकज पर हमलावर हो रहा है, तो उसको इनफिरादी अमल करार दिया जा रहा है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। मिस्टर स्पीकर, यह इस्लामोफोबिया है। आपको पता है कि 2017 में टर्किश मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सिर्फ 2017 में यूरोप के अंदर 3000 इस्लामोफोबिया के वाकयात हुए हैं। इस वक्त अमेरिका, यूरोप, इंडिया और मगरिब ये इस्लामोफोबिया के मरज के अंदर मुब्तला है। मिस्टर स्पीकर, ये इस्लामोफोबिया क्या है? इसके 4 कंपोनेंट हैं। नंबर 1, कुरान, इनके निशाने पर कुरान पाक है। नंबर 2, हुर्मत रसूल, नामूस रिसालत, इनके निशाने पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस है। नंबर 3, अकीदा खत्म नबूवत, इनके निशाने पर अकीदा खत्म नबूवत है। नंबर 4, शायर इस्लाम, मस्जिद, मदरसा, बुरका, ये शायर इस्लाम। ये 4 कंपोनेंट है इस्लामोफोबिया के और ये 4 चीजें इस वक्त अमेरिका, यूरोप, इंडिया और पूरे मगरिब के अंदर वो निशाने के ऊपर हैं और इसके ऊपर वो हमलावर हैं। यहां पे करारदाद पास की जा रही है और ओआईसी ने भी एक करारदाद पास की है। बदकिस्मती तो मिस्टर स्पीकर ये है कि ओआईसी डेड हॉर्स है, वो मुर्दा घोड़ा है। वो एक टूथलेस रिजोल्यूशन पास कर देता है जिसमें रिटॉरिक होता है, जिसमें एक्शन नहीं होता, जिसमें दावे होते हैं, बयान होता है, बुलंद बांग नारे होते हैं, लेकिन उसमें एक्शन बिल्कुल नजर नहीं आता। इस वक्त रिटॉरिक से ज्यादा एक्शन की जरूरत है पाकिस्तान को भी और उम्मत मुस्लिमा को भी। 60 मुस्लिम ममालिक हैं, 2.25 अरब आबादी है, 80 लाख रेगुलर आर्मी है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, 70% नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोल की और दूसरी कुदरती वसाइल का उसकी मौजूदगी है। और एक छोटा सा मुल्क स्वीडन उठता है और हज के मौका पर और ईद उल अज़हा के मौका पर ऐलान करता है 1 हफ्ता पहले और मस्जिद के सामने हमारी कुरान पाक को जलाता है। कहां है 60 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान? कहां है 80 लाख रेगुलर आर्मी? कहां है 2.25 अरब मुसलमान? कहां है आपके वो 70% नेचुरल रिसोर्सेज? पेट्रोल है, डीजल है, गैस है और उसके साथ दीगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसकी वजह क्या है मिस्टर स्पीकर? इसकी वजह यह है कि ओआईसी अंजुमन गुलामान अमेरिका बन चुका है।
अंजुमन गुलामान अमरीका अमरीकी गुलामों का क्लब है, जिससे किसी को खौफ नहीं है, जिससे किसी को डर नहीं है, इसलिए वो आए दिन हमारे कुरान पाक को वो जलाते हैं। मिस्टर स्पीकर, मैं यहाँ पे ये तजवीज़ करूँगा आपसे कि यहाँ पे स्वीडन के सफ़ीर को क्यों नहीं निकाला गया, पाकिस्तान के सफ़ीर को क्यों नहीं बुलाया गया, स्वीडन के साथ मसनूआत और तिजारत की बाइकाट का ऐलान क्यों नहीं किया गया। अगर आप ये इकदाम नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते, तो कागज के टुकड़े रेजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको भी तजवीज़ करता हूं, वज़ीर आज़म को भी तजवीज़ करता हूं, हुकूमत वक्त को भी तजवीज़ करता हूं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा में लेजिस्लेशन करें, अक़वाम मुत्तहिदा में कानून साजी करें कि कुरान पाक की हुर्मत को, नामूस रिसालत को, ख़त्म नबूवत को, शायर इस्लाम को और दीगर तमाम मज़ाहिब की एहतराम को यकीनी बनाया जाए, तमाम मुक़द्दस किताबों के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। ये लेजिस्लेशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान इनिशिएट करे, OIC के प्लेटफॉर्म पे इनिशिएट करे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ जाना चाहिए। ये एक संगीन जुर्म है, एक संगीन जुर्म है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ जाना चाहिए। और जब तक करारदादों के पीछे अमली इकदाम की ताकत नहीं होगी, करारदाद कागज का पुर्जा है जिसकी कोई हैसियत नहीं। अमली इकदाम क्या है? डिप्लोमेटिक। अमली इकदाम क्या है? फाइनेंशियल एंड ट्रेड। अमली इकदाम क्या है? पॉलिटिकल। तो इन तीन महाजों के ऊपर, सियासी महाज के ऊपर, सफारती महाज के ऊपर और तिजारती और माशी महाज के ऊपर आलमी इस्लाम पाबंदियां लगाएं, सैंक्शंस लगाएं। आलमी इस्लाम 2.25 अरब इंसानों की मंडी है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अपने बंदरगाहें बंद करें, उनके अपने मार्केट बंद करें उन लोगों के लिए जो हमारे कुरान की, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की और हमारे इस्लाम की शायर की हिफाजत नहीं करता। मैं अपनी बात समेटते हुए मिस्टर स्पीकर ये कहूँगा कि कल योम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। अच्छी बात है, सबको, जिस तरह सलाउद्दीन साहब ने कहा है, सबको उसमें शिरकत करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ योम तक़दीस कुरान ये नहीं है कि आप एक दिन का जलसा करें। कुरान की तक़दीस तो हमसे ये तकाजा करता है कि जिनेन और वेस्ट बैंक में इसराइल मुसलमानों को ज़बह कर रहा है। वो मेरा भाई है, कुरान ने उसे मेरा भाई करार दिया है। आप इसराइल के खिलाफ इकदाम करें, ये योम तक़दीस कुरान का तकाजा है। योम तक़दीस कुरान का तकाजा तो यह है कि अभी मैं अमेरिका से हो आया हूं मिस्टर स्पीकर, वहां पे डॉक्टर आफिया कौम की बेटी 20 साल से अमेरिकी जेल में है। मिस्टर स्पीकर, मुझे डॉक्टर आफिया ने बताया कि जब मुझे अदालत के लिए ले जाता था तो मुझे कुरान के ऊपर पांव रखने के लिए कहा जाता था। मुझे डॉक्टर आफिया ने बताया, जो अमेरिकी जेल में और बड़ी कसमापुरसी की हालत में है और पूरी पाकिस्तानी कौम की गैरत के लिए चैलेंज है, मुझे डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि अभी भी अमेरिकी जेल में मेरे सामने ये लोग कुरान के ऊपर पेशाब करते हैं और कुरान की तौहीन करते हैं। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। ये भी तक़दीस कुरान है कि हम पाकिस्तान से सूद का खात्मा करें। ये भी तक़दीस कुरान है कि हम कुरान के निज़ाम को नाफिज करें। ये भी तक़दीस कुरान है कि अमेरिका और IMF की गुलामी की हथकड़ियों और जंजीरों को तोड़ दे। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो ना कुरान महफूज होगा, ना उम्मत मुस्लिमा महफूज होगी। इसलिए करारदाद पास करें, लेकिन उसके साथ साथ सियासी बयानबाजी से, रिटोरिक से आगे आकर खुद भी अमली इकदाम उठाए, अपने मुल्क के अंदर भी और OIC के सतह पर भी। बहुत शुक्रिया।